अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है ये प्रिज़म के बारे में है, ग्लास प्रिज़म के बारे में है। तो मैं बता दूं आपको कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज़म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि हमने इसकी मदद से जो ग्लास प्रिज़म है इसके मदद से रे ऑफ लाइट जो सी है उसको देखना है कि किस तरह से वो ड्रॉ होती है और इसी तरह से एंगल ऑफ डेविएशन कैसे मेजर करते हैं। अब इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ग्लास प्रिज़म है, ड्राइंग बोर्ड है, कॉमन पिन्स है, ड्राइंग पिन्स हैं, वाइट पेपर और मीटर और है। तो वो चीज़ें जो सी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। वो कुछ इस तरीके से है कि ये आपके पास ड्राइंग बोर्ड है और ये आपके पास ग्लास प्रिज़म है। और अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको ग्लास प्रिज़म के बारे में थोड़ी सी तशरीह करूँ। वो ये है कि देखिए इसकी ये एक साइड जो सी है ये रेक्टेंगल है, तो इसकी जो सी ये साइड है ये रेक्टेंगल है और ये साइड भी रेक्टेंगल है। 1, 2 और 3 ये 3 साइडें होती हैं इसकी रेक्टेंगल होती हैं। और अगर इसको इस तरह से करके देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बनती है इधर और एक ट्रायंगल बनती है इधर। तो ये 2 ट्रायंगल होंगी, एक इधर और 3 जो सी होंगी रेक्टेंगल होंगी। तो ये एक डिवाइस है जिसमें लाइट जो सी है वो 7 कलर्स में स्प्लिट आउट होती है, इसको कहते हैं प्रिज़म। तो हमने ये ग्लास प्रिज़म यूज़ करना है, ठीक है जी। उसके अलावा ग्लास प्रिज़म के अलावा आप देखें यहाँ पे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेपर है, वाइट पेपर है, एक ड्राइंग बोर्ड है, एक जो सा आपके पास स्केल है या मीटर रोड है, ठीक है जी। ये चीज़ें जो सी आपको ज़रूरी हैं। और ये देखें ये थंब पिन है, इसको थंब पिन भी कहते हैं और इसी तरह से इसको ये ड्राइंग जो कह सकते हैं कॉमन पिन भी कहते हैं, कॉमन पिन, ठीक है जी। और ड्राइंग पिन भी है। और ये जो सी है ये कॉमन पिन होगी, ये कॉमन पिन बारीक सी होती है, लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास ऑपरेटर्स है जो आपको मैंने दिखा दिया है। उसके बाद ये मैंने एक पिक्चर बना के दिखाई है आपको, ये प्रिज़म की पिक्चर है। और हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, हमारी रे इस तरफ से एंटर होगी इसके अंदर, जब एंटर होगी तो ये डेविएट हो जाएगी, चेंज करेगी पाथ अपना। जब बाहर निकलेगी तो फिर उसी एंगल में वापस आ जाएगी जिस एंगल से ये दाखिल हुई थी। तो इस तरह से हमने ये रे ऑफ डायग्राम जो सी है, ये रे ऑफ लाइट जो सी बनानी है। ये उसका पाथ होता है जो तीर के निशान से मैंने काला सा निशान लगाए हैं, ये लगाए हैं कि यहाँ से रे एंटर हो रही है, इधर से स्ट्रेट होके पैरेलल होके इसके नीचे वाली बेस के, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी हम लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जहाँ पे ये जाके दोनों लाइनें मिल जाएंगी वहाँ पे एंगल बनेगा, ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि एंगल जो सा डेविएट होता है, चेंज होता है, यानी कि जो लाइन सीधी जाके चेंज होती है, कितने एंगल पे जाके लाइन चेंज होती है, और ये एंगल ऑफ डेविएशन यानी तब्दील होने वाला एंगल पे आता है। फिर आपने क्या करना है, जहाँ से ये रे एंटर हुई है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को के ऊपर जहाँ पे ये टकराएगी जाके प्रिज़म की लाइन से, वहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पे कंपास रख के एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई, यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क इधर लगाई। फिर यहाँ पे रख के एक आर्क इसको कट करेगी, जो पहले आर्क लगी थी इसके अंदर से लाइन गुजरती हुई इस पॉइंट से गुजरती हुई सीधी ले जाएंगे। जो सी इंसिडेंट लाइन है नॉर्मल के साथ जो बनाएगी एंगल, वो इंसिडेंट एंगल होगा। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जब नॉर्मल के साथ 90 डिग्री के ऊपर साथ एंगल बनाएंगे उसको रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे। तो आपने जो सी 3 एंगल इसमें कैलकुलेट करने हैं। एक आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा डी, एक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा आई, और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर। तो हमारा काम ये है कि हमने ये 3 एंगल जो से हैं ये मेजर करने हैं कि क्या आते हैं हमारे। तो जो इसका एंगल ऑफ डेविएशन है जो नॉर्मल तौर पे लेते हैं वो 39 से लेकर 43 के दरमियान लेते हैं, यानी कि सही एंगल तस्वर किया था। कोई भी आपका एंगल आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि प्रिज़म किस तरह का आपका, लेकिन जो आम तौर पे एंगल आता है वो 39 से लेकर 43 डिग्री के दरमियान में आता है। तो इस तरह से आपने ये देखना है कि इसका एंगल क्या आता है। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है जो हमने परफॉर्म करना है। प्रैक्टिकल नंबर 4 है ये, और इसमें ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो आए हम प्रैक्टिकल जो सा अब परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या है। परफॉर्मेंस करते हैं इसकी।
तो जो आपको ये सामने नज़र आ रहा है, ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको चार जो सी हमारे पास थंब पिन या कॉमन पिन है उसकी मदद से इस तरह से लगा देंगे। पेपर लगा देंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर हिले ना तो हमारा प्रैक्टिकल अच्छा परफॉर्म होता है। इसलिए चारों तरफ हमने पिन लगा दी इसके। तो पिन लगाने के बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रिज्म है इसकी ये साइड अगर आपके सामने की जाए, आपने देखना है इन तीनों साइडों में से आपको कौन सी साइड बड़ी लगती है। जो इनमें से बड़ी लगेगी साइड, वो साइड अपनी तरफ कर लेनी। मिसाल तौर पे मुझे जो साइड इनमें से बड़ी लग रही है वो ये वाली लग रही है। हर एक के देखने का अपना अंदाज़ होगा, इसलिए आपने अपने अंदाज से देखना है इसको। तो ये साइड बड़ी है, इसको मैं अपनी तरफ कर लूँगा इस तरीके से। तो मैं इसको ऐसे रखूँगा, यानी जो साइड बड़ी होगी वो रेक्टेंगल की, वो मैं अपनी तरफ रखूँगा इसको। तो इस तरह से ये मैंने रख ली अपनी तरफ, और इसको पेंसिल की मदद से इसकी बाउंड्री ड्रा करनी है। ये बाउंड्री ड्रा करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि बाउंड्री जो सी है ड्रा करते वक्त ये प्रिज्म हिले ना। ये बाउंड्री ड्रा होगी है। उसके बाद जब बाउंड्री ड्रा हो जाएगी तो बेशक आप प्रिज्म को उठाएं, साइड पे कर लें, लेकिन बड़ी वाली साइड जो थी आपकी वो बिल्कुल सामने रखनी है, उसको चेंज नहीं होने देना। उसके बाद आपने क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल की मदद से आपने ये जो लाइन बनी है इसको आपने सेंटर से थोड़ा सा टिल्ट एंगल देकर 90 एंगल से नीचे इस तरह से एक लाइन लगा देनी है। जब आप इस तरह से देखिए एक लाइन लगाएंगे, मैं पास करके दिखा देता हूँ। ये देखिए लाइन लग गई है यहाँ पे। ये लाइन जो सी इसके ऊपर दो पिन जो सी हम लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास कॉमन पिन है। एक पिन हम यहाँ पे लगा देंगे इस जगह पे, यानी कि प्रिज्म से थोड़ी सी दूर करके लगानी है पिन, ये याद ज़हन में रखना है। ये इस तरह से एक पिन लग गई, और दूसरी पिन जो सी है इससे कोई 2 सेंटीमीटर के फासले पे इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पे 2 या 3 सेंटीमीटर के फासले पे लगा देंगे। तो ये हमारे पास दूसरी पिन लग गई। तो 2 पिनें जब हमारी लग जाएंगी तो ये हमें अब पिनें जो सी हैं ये हमें इमेज क्रिएट करके देंगी दूसरी तरफ। तो ये जनाब 2 पिनें जब लग गई तो वापस मैं इसको अपनी जगह पे ले आया इस तरह से। जब मैं इसको वापस अपनी जगह पे इस तरह ले आया हूँ तो मैंने देखा है कि तो हम देखते हैं कि हमने ये 2 पिनें जो सी लगाई हैं। अब इसका इमेज जो सा है हम देखें, इधर ये पिनें लगाई हैं तो इसका इमेज जो सा है हम इसके अपोजिट साइड से देखेंगे। यहाँ से अगर हमने इधर वाली साइड पे लगाई है रेक्टेंगल के पिने तो हम इधर की साइड पे इमेज तो देखेंगे इसका, ठीक है। तो अगर आप देखें तो देखें, आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से अगर मैं दिखाऊँ तो देखें आपको पिनों का अक्स नज़र आएगा। ये देखें, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से मैं मूव करवा रहा हूँ तो ये पिनों का जो सा अक्स है वो नज़र आ रहा है। तो मैं इसके सामने जो सा है पिन जो सी अब लगाऊंगा, तो मैं इस तरीके से पिन लगाऊंगा ऐसे करके कि इन दोनों का अक्स जो सा है वो इसके पीछे छुप जाए। तो मैं इधर की तरफ ऐसे पिन जो सी लगाता हूँ। इस तरीके से पिनें लगानी है कि इसका अक्स जो सा है उसके पीछे छुप जाए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पिन लगाऊंगा कि मुझे दोनों पिनें जो सी हैं उसके सामने ये नज़र आए। तो ये इस तरीके से मैंने इसके सामने लगाई। ये मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से मैं लगाई। यहाँ पे मुझे दोनों पिनें जो सी नज़र आ रही हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे पिन लगा दी। दोनों पिनें जब एक लाइन में आ गई तो मैंने ये पिन लगा दी। ये मैंने पिन लगा दी। इस तरह से एक पिन जो सी है वो लग गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं नज़र आ जाए यहाँ पे तो वो देखें इस तरीके से है। देखें आपको नज़र आ रही होगी 2 पिनें हैं, उसके सामने जो सी है ये पिन देखें लगी हुई है, ठीक है जी। ये देखें ये एक लाइन में जब आ जाती हैं तो फिर हमने लगाई। ये देखें एक लाइन में आ गई हैं। उसके बाद फिर हमने अगली पिन जो सी है वो इस तरीके से लगानी है कि इस पिन के पीछे यानी चौथी पिन के पीछे इन दोनों ये वाली तीसरी पिन भी छुप जाए, और जो सी 2 पिनें जो सी उनका इमेज नज़र आ रहा है वो भी छुप जाए। तो मैं इस तरह से आपको ये पिन लगा के दिखाता हूँ। अभी ये जनाब चौथी पिन जो सी लग गई है इस तरह से।
चौथी पिन जो सी है वो लगा दी हमने। अगर ये सख्त हो अगर ना लगे तो इसको थोड़ा सा टिल्ट करके लगा दें। ये अब मैं आपको कैमरा पास करके इसके दिखाता हूँ। थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा पास करके। ये देखें, ये आप देखें ज़रा, एक लाइन में आपको ये नज़र आएंगी। ये देखें, मैं बिल्कुल पैरेलल ले आया हूँ कैमरा आपके सामने। ये देखें, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये चेंज हो जाती है, ऐसे करता हूँ। लेकिन देखें, अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, ये देखें एक लाइन में नज़र आ रही है। देखें, इस तरह से हमने पिनें लगानी हैं। यानी जो पीछे जो दो पिनें नज़र आ रही हैं उनका इमेज जो सा है वो देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये दो पिनें हैं पीछे जो हमें नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आएगी। ये मैं हाथ के इशारे से दिखाता हूँ। और ये दोनों सी पिनें हैं, ये आपको इसको बैलेंस कर रही हैं। तो इस तरीके से ये देखें, ये दो पिनें, ये देखें चारों नज़र आ रही हैं। मैं इस तरह करूँगा, ये भी चारों नज़र आ रही है। देखें, लेकिन जब मैं ऐसे करूँगा तो देखें एक लाइन में आ जाएंगी सारी पिनें। देखें, छुप गई हैं सारी पिनें, एक पिन के पीछे जो सी है सारी पिनें छुप गई हैं। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज करना है। तो आपने देखा कि मैंने पिनें जो सी आपको अरेंज करके दिखाई हैं। अब हम क्या करते हैं कि प्रिज्म को उठा के हम साइड पे कर लेंगे, एक एक पिन उतारेंगे और उसके इर्द गिर्द सर्कल करते जाएंगे। दूसरी पिन उतारी, सर्कल कर दी, तीसरी पिन उतारी, सर्कल कर दी, चौथी पिन उतारी, सर्कल कर दी। इस तरह से चार जो सी पिनें हैं उनको उतारा और चार सर्कल जो से हैं वो हमारे लग गए हैं। ये देखें, मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। ये हमारे 1 2 3 4 सर्कल लग गए। अब ये जो से सर्कल हैं इनको मिलाते हुए एक लाइन प्रिज्म की इस लाइन के साथ मिला देंगे। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से इसको इसके साथ जो सा है वो मिला दिया है। ये इस तरह से और इस तरह से ये लाइन जो सी इसके साथ मिल गई। अब जब ये दोनों पॉइंट को मिलाती हुई लाइन जो सी है मिल गई है, तो आप देखेंगे अब ये जो सा लाइन के साथ पॉइंट मिल रहा है और ये जो सा लाइन के साथ पॉइंट, इनकी लाइन जो सी है सीधी ड्रॉ कर देंगे। तो इनको आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ये देखें जी, इसको मिला देंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। अभी कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये लाइन जो सी है ये मिल गई है। ठीक है जी, तो ये देखें, ये लाइन जो सी आपकी मिल गई है। अब आपने ये करना है कि ये जो सी लाइन थी इसको आपने पीछे की तरफ बढ़ा लेना इस तरह से, और ये लाइन जो सी इसको इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे। दोनों लाइनें जब पीछे की तरफ बढ़ जाएंगी तो फिर आप इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो हम इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ये लाइन जो सी है पीछे की तरफ बढ़ गई। ये देखें, इस तरह से डॉटेड लाइन में इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। मैं ज़रा कैमरा जो सा है क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको ये जो सा है आसानी से नज़र आ सके। देखिए, मैं कैमरा जो सा है क्लोज़ कर दिया है। अब इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ कि इस तरह से ये लाइन जो सी है इस तरह पीछे बढ़ानी है आपने, कि जैसे इसको पीछे बढ़ाएंगे ये डॉटेड लाइन में ये एक लाइन पीछे बढ़ गई, और जो सी ये लाइन है जो कि इंसिडेंट लाइन है, ठीक है जी, वो इमर्जिंग लाइन थी, इनको पीछे बढ़ाया। ये इंसिडेंट लाइन है, ये रे है जिसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, डॉटेड लाइन। अब ये जो सा ये लाइन जो सी मैंने बढ़ाई है, ये आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो सी मैंने लाइन बढ़ाई है आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से रे एंटर हो रही है। देखें, यहाँ से ये रे एंटर हो रही है, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। यहाँ से गुजर रही है, ये अपना पाथ चेंज किया इसने, और यहाँ पे दोबारा वो बाहर निकली है तो ये पाथ ले लिया। तो इस तरह से ये तीर के निशान जो से ये बताते हैं कि ये रे है, रे ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो सी ये पीछे बढ़ाई है लाइन और ये पीछे बढ़ाई है लाइन, इसकी वजह से यहाँ पे जो सा पॉइंट बना है ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। ये एंगल ऑफ डेविएशन है डी, ये हमने कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो सी इंसिडेंट रे जहाँ पे टकराई है आके, यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। वो किस तरह से करेंगे, ये देखें, यहाँ पे रखेंगे हम इसको, कंपस को यहाँ पे रखने के बाद इसको जनाब जितना एक दफ़ा खोलना है ओपन कर लेंगे। उसके बाद जनाब इसको इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है जी। और यहाँ पे रख के एक आर्क लगा ली, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क लगा ली, और एक आर्क यहाँ लगा ली, और फिर यहाँ पे रख के एक आर्क ये लगा ली। इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे कि यहाँ से इसको सीधा यहाँ से निकाल देंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा।
इस तरह से। ये जनाब सीधी लाइन एक ड्रॉ कर दी, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। आप ज़रा देखें, ये जो सी लाइन है जो कि अंदर आ रही है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और ये जो सी लाइन है, ये जो सी 90 डिग्री का एंगल बना है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। और जो सी ये है जो रिफ्रैक्ट हो गई है, ये अंदर आई है, ये जब 90 डिग्री के साथ यानी इसके साथ जो एंगल बनाती है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। हमने ये 3 एंगल जो से हैं कैलकुलेट करने हैं। अब किस तरह से कैलकुलेट करने हैं ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो सी आपकी प्रोट्रैक्टर या डी है उसको इसके इस तरह से रखेंगे कि ये जो लाइन के नीचे लाइन आ जाए, देखें ये लाइन के नीचे लाइन आ गई, पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आ गया इस तरह से, और ये जो सी लाइन है, ये वाली लाइन जो सी है, ये आपको इसके और इसके दरमियान में एंगल ले लेना। देखें पूरा 40 डिग्री का या 39 डिग्री का एंगल जो सा बन रहा है, मैं बताता हूँ 39 डिग्री का एंगल है। मैं करीब करके अगर दिखाऊँ आपको नज़र आए तो ये देखें 39 डिग्री का एंगल है। 10, 20, 30, 40 से थोड़ा सा पीछे है तो 39 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन जो सा है 39 डिग्री बना है जी। तो इस तरह से हम लिख देंगे इसके ऊपर कि डी जो सा है एंगल ऑफ डेविएशन इज़ इक्वल टू 39 डिग्री। अब हम इस एंगल को लेंगे, इस एंगल को भी उसी तरह से लाइन के नीचे लाइन आ जाएगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से लाइन के नीचे लाइन, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हम तो इसको जनाब देखेंगे तो ये आ जाएगा जी 10, 20, 30, 40, 50 और तकरीबन ये 53 आता है जी। तो इंसिडेंट एंगल आपका जो सा है 53, 54 के करीब है, वो हमने ले लिया। यहाँ पे हम लिख देंगे कि इंसिडेंट एंगल जो सा है वो है 53। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, वो हम निकालते हैं। अब ये 90 डिग्री के साथ होगा और कुछ इस तरीके से लेंगे कि इसको इस तरीके से रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, लाइन के नीचे लाइन आ जाएगी, ये ऐसे पॉइंट और रिफ्रैक्टिव एंगल जो सा है वो रखेंगे इस तरह से, पॉइंट के नीचे पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये 90 डिग्री की लाइन है। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ से ये शुरू होता है, देखें यहाँ से, और यहाँ तक आएगा ये जो सा पॉइंट है, ये लाइन जो नज़र आ रही है ये वाली। तो ये कितना बनता है जी 10, 20, 30 और अगर आप देखें तो ये तकरीबन 32 बनता है, 32 डिग्री। तो हम इसके नीचे सामने लिख देंगे कि ये आर जो सा है ये 32 डिग्री है। इस तरह से हमने तीनों एंगल निकालनी है। एक एंगल हमारा निकला 39 डिग्री, एक एंगल निकला हमारा 32 डिग्री और एक एंगल निकला हमारा 53 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये डायग्राम जो सी बनानी है, ये ड्रॉ करनी है। इस तरह से रे आएगी, इस तरह से टकराएगी और इसके ग्लास से गुजरेगी और यहाँ से वो बाहर निकल जाएगी। तो देखें ये बिल्कुल सीधी नहीं जाती, बल्कि जब ग्लास से गुजरती है तो ये डेविएट हो जाती है, ये चेंज हो जाती है। तो लाइनों को पीछे बढ़ा के हमने ये एंगल ऑफ डेविएशन निकाला कि इतने एंगल पे जाके ये डेविएट होती है। तो इस तरह से ये हमने पेपर वर्क जो सा कर लिया है, इस तरह से परफॉर्म करते हैं ये। तो इस तरह से अब हम टेबल देखते हैं कि टेबल किस तरह से बनाएंगे, वो मैं आपको फिल करके दिखा। हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, इसकी वैल्यू। तो देखें, सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन में हमने निकाला था 39 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 39 डिग्री। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो हमने निकाला था 53 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो सा आर था वो हमने यहाँ पे निकाला है जी 32 डिग्री। तो इस तरह से हम टेबल जो सा इसको फिल कर लेंगे कि 32 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमने काम किया है, डेविएशन जो हमारा आया था वो आया था 39 डिग्री, और जो सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो सा आया था वो हमारे पास आया था 32 डिग्री, और जो सा आई हमारे पास आया था ये आया था 53 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये परफॉर्म किया है प्रैक्टिकल के 3 एंगल जो से हमने लेने होते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल जो सा समझ आ गया होगा। इसका यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एक लाइन में जो सी आपको पिने जो सी नज़र आए
तो मैंने कोशिश तो की है कि प्रैक्टिकल आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाऊं और आपको समझ आए। बाकी आपको अगर कोई मसला हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।